हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एकेडमी कुछ। आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आज इसको हम लोग डील करने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से बिहार बोर्ड में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इसमें आज डील करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए इस चैप्टर को आप डील करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। लगभग में इसमें हम टोटली 30 से एबव क्वेश्चन इसमें हम डील करेंगे। टोटली 33 होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बोलता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तीनों देश मिलकर एक हिंद चीन को बनाते हैं। यानी हिंद चीन कोई एक सिंगल देश नहीं है। हिंद चीन में टोटल 3 देश मिलकर बने हैं, हिंद चीन कहलाता है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, 3 देश मिलकर एक हिंद चीन का निर्माण करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर, ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। मंदिर के नाम से या किसी भी डेट से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में ही स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में। जाहिर सी बात है, जिसकी बात करेंगे उसी वहीं वहीं की जगह के बारे में पूछताछ करेंगे। जैसे हम पटना में रहते हैं तो पटना के बारे में पूछेंगे ज्यादातर कि पटना में कौन कौन सा घूमने लायक जगह है ना। जैसे में गोलघर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, साइंस म्यूजियम हो गया। इस तरह के टोटल चीज, यानी जहाँ रहते हैं हम लोग वहाँ के क्षेत्र के बारे में ज्यादातर जानकारी हमने हमारे मुंह पर रहता है ना। यानी हमारे में जैसे मानिए कोई विलेज में रहता है तो विलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उससे तुरंत बता देगा। लेकिन अगर उससे हट के जरा पूछ लीजिएगा तो थोड़ा सा फंस जाएगा। नहीं, हाँ जानता होगा जरूर, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस होके ना बता पाए शायद। ठीक है, मैंने शायद बोला। ठीक है, क्योंकि मैं भी बता भी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में सबसे पहले जो पहुंचे वो कौन व्यक्ति थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली लोग सबसे पहले पहुंचे थे हिंद चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? जो फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में जाकर बस गए उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है कोलोन। क्या बोला जाता है उनको? उनको कोलोन के नाम से संबोधित करते हैं। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरोत्तम कौन है? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ये एक पुस्तक है। ये क्या है? एक पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किसने लिखा है? ये पुस्तक किसने लिखा है? तो फान बोई चाउ ने इस पुस्तक को लिखे हैं। कौन लिखे हैं? फान बोई चाउ नामक एक व्यक्ति हैं, लेखक हैं, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, होने वाला था, वो समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो उस समझौता जो है वो हनोई समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। पूरा फ्रांस में, पूरा फ्रांस में ये हनोई समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अमेरिका को
वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। वो साफ साफ बोल दिए थे जो वियतनाम में युद्ध हुआ वो युद्ध अमेरिका की वजह से ही हुआ। ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया था। कौन? रसेल ने। कौन बोले थे? रसेल ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यानी हिंद चीन का युद्ध जब अंतिम कगार पर था, खत्म होने वाला था, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो निकल्स थे। कौन थे? निकल्स। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय निकल्स थे। ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति था मतलब हुआ आंदोलन शांति का प्रतीक था या वो क्रूरता का प्रतीक था या कैसा था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का वो युद्ध था, हुआ हाउ आंदोलन। ठीक है। वो क्रांति लाना चाहते थे सभी आदमियों के मन में, यानी क्रांति की भावना जगाना चाहते थे एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था? यानी 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने सेकंड ने किसका निर्माण करवाया था? तो अंकोर कोट का मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ था? जो कि था फ्रांस में नहीं, अमेरिका में था ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12th हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया? किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया था? तो जेनेवा का संधि, सॉरी जेनेवा का युद्ध, वो तो संधि दूसरा है, युद्ध। जेनेवा का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगन आई क्वोक। न्यूगन आई क्वोक ये हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनामी। अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो जॉन गू एन आई वो अनामी दल का संस्थापक था। कौन था? जॉन गू एन अनामी दल का संस्थापक था। नेक्स्ट है हमारा हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसमें भी पुर्तगाली ही थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। यानी हिंद चीन में आने वाले भी पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली ही थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था। कहाँ का था? फ्रांस का उपनिवेश था। कौन? तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। नेक्स्ट है हमारा 70th नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? जब फ्रांसीसी नागरिक लोग हिंद चीन में बसने के लिए आए थे उन्हीं को क्या बोला जाता था? कोलोन बोला जाता था। यानी फ्रांसीसी नागरिकों को वहां पर कोलोन बोला जाता था। वियतनाम में यंग अन्नान दल की संस्थापक किन लोगों ने की थी? यंग अन्नान दल का स्थापना विद्यार्थियों ने की थी। किसने की थी? विद्यार्थियों ने, बच्चों ने किए थे। जो स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे वही वियतनाम में यंग अन्नान दल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है हमारा वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था? स्कॉलर्स रिवोल्ट वियतनाम में किसने चलाया था? तो राज दरबार के